हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जानचन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपनी वेडिंग ड्रेस को चूज़ करने के लिए अपनी मदर इन लॉ के पास पहुंच चुका था। वो मिसिस वैन के पास आता है। मिसिस वैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जियांग बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। जियांग जो कि स्माइल करता है और कहता है, मैं भी। तभी वैन चाओ भी जियांग के पीछे से आकर कहता है, फाइनली तुम आ गए। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। जियांग अब वैन चाओ की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वैन चाओ उसके पीछे ही खड़ा था। जियांग शौक होकर कहता है, तुम भी आए हो। तभी जियांग की ये बात सुनकर वैन चाओ कहता है, अरे क्यों ना आऊं। मेरा ओमेगा अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यारा सा सुंदर सा ओमेगा वही ड्रेस पहने जो कि मैं चूज़ करूँ। आखिर अल्फ़ा की चूज़ की हुई ड्रेसेस उसके ओमेगा पर बहुत अच्छी जो लगती है, तो मैं अपने ओमेगा के लिए खुद ड्रेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जियांग जैसे ही सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो वैन चाओ की बात सुनकर सच में बहुत खुश था, क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे याद आता है कि जब वो पिछली बार अपनी वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए मिसेस लैन के पास गया था तब वांग जी वहाँ नहीं आया था। जियांग ने वांग जी के बारे में मिसेस लैन से पूछा था तो मिसेस लैन ने कहा था कि उसे बहुत काम है। जियांग ने उस समय ये माइंड नहीं किया था, लेकिन उसको उम्मीद थी कि शायद लान वांग जी आएगा, क्योंकि बहुत से ओमेगास अपनी शादी की शॉपिंग अपने अल्फ़ा के साथ करते हैं। उसके कई फ्रेंड्स ने अपनी वेडिंग ड्रेस अपने अल्फ़ा के साथ मिलकर ही ली है और जियांग को लगा कि उसका अल्फ़ा आएगा, पर लान वांग जी आया ही नहीं और उस समय उसे मिसेस लैन के साथ ही रहना पड़ा। और जियांग के इस पूरे समय में लान वांग जी ने एक बार भी उसके बारे में ना मिसेस लैन से पूछा, ना ही मिसेस लैन ने जियांग पर ज़्यादा फोकस किया। वो बस जियांग को उसकी वेडिंग ड्रेस दिलवा कर वहाँ से चली गई थी। जियांग को ये याद आता है तो वो अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने इस बार वैन फैमिली को चूज़ किया। अब जो कुछ भी वहाँ मेरे साथ हुआ वो विंग के साथ होगा। भले ही उसे अच्छी ड्रेस मिलेगी पर उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा। जियांग यही सोचता है और फिर वैन चाओ की तरफ देखकर कहता है, वो स्माइल करता है और जाके वैन चाओ के हाथों में अपने हाथों को डाल लेता है। वैन चाओ ये देखकर खुश हो जाता है और फिर कहता है, चले। जियांग हंसते हुए कहता है, चलो। तीनों ही मिलकर अब वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग भी मिसेस लैन के पास पहुँचता है। विंग मिसेस लैन से मिलते ही उन्हें 90 डिग्री झुककर बो करता है। तभी मिसेस लैन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि विंग के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स है। उस विंग को देखकर मिसेस लैन स्माइल करती है और फिर कहती है, अरे तुम्हें इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है, उठो। तभी विंग जो कि उठता है और स्माइल के साथ कहता है, वो आप मेरी मदर इन लॉ बनने वाली हो तो मुझे लगा कि मुझे आपसे पहली बार में तो ऐसे ग्रीट करना ही चाहिए ना। मिसेस लैन हंसती है और कहती है, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम यहाँ आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो तुम्हारी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने चलते हैं। विंग जो कि स्माइल करता है और फिर मिसेस लैन के साथ निकल जाता है। मिसेस लैन सोचती है कि शायद विंग लान वांग जी के बारे में उससे पूछेगा, पर विंग कुछ भी नहीं पूछता है। मिसेस लैन और विंग दोनों ही चलते चलते सारी वेडिंग ड्रेस को देख रहे थे। विंग अपनी वेडिंग ड्रेस को देख रहा था, यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर वेडिंग ड्रेसेस है। विंग को याद आता है कि पिछली बार वो वैन चाओ और मिसेस वैन के साथ गया था, तो वो जिस जगह गया था वहाँ पर ऐसी वेडिंग ड्रेस नहीं थी। वो बहुत ही लो क्वालिटी का स्टोर था जहाँ पर कुछ ज़्यादा खास वेडिंग ड्रेस थी भी नहीं। और उस समय मिसेस वैन ने विंग से कहा था कि उन्होंने अपनी शादी की शॉपिंग यहीं से की थी, उन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस यहीं से सिलेक्ट की थी। इसीलिए वो चाहती है कि
विंग यहीं से अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करे। विंग उस समय कुछ भी नहीं कहता, वो काफ़ी सारी वेडिंग ड्रेस को देखता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन यहाँ पर उसके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। विंग उन सारी ड्रेस को देखकर बहुत खुश भी हो रहा था। तभी मिसिस लैन पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? विंग जो कि मिसिस लैन को देखता है और फिर कहता है, ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मेरे लिए कोई भी ड्रेस चूज़ कर सकती हैं? तभी मिसेस लैन विंग को देखती है और कहती है, क्या मैं करूं? तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ वैसे तो मैं अपनी वेडिंग ड्रेस खुद भी चूज़ कर सकता हूं, पर अभी आप मेरे साथ हो और मेरी माँ की जगह हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर मेरी मॉम मेरे साथ होती, वो आज होती, तो वो ज़रूर मेरे साथ आती और मेरे लिए सुंदर सा ड्रेस चूज़ करती, मुझे यकीन है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चूज़ करें, क्या आप करेंगी? मैं मिसेस लैन जैसे ये सुनती है, उनका दिल सच में मेल्ट हो जाता है। विंग की ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि विंग इस तरह का जेस्चर उनके सामने दिखाएगा। उन्हें तो लगा था कि विंग इतनी अच्छी फैमिली से आता है, हाँ जियान फैमिली के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो अब लैन फैमिली के सेकंड हायर से मैरिज करने जा रहा है, तो उसकी डिमांड्स कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने जितने ओमेगास को देखा है जिनकी शादी उनके रुतबे से ज़्यादा बड़ी फैमिली में होती हैं, तो उनका बिहेवियर तो बदल जाता है, उनके अंदर एक अलग सा ही एटीट्यूड आ जाता है। अपनी शादी से पहले ही वो बहुत सी चीज़ें करने लग जाते हैं, बहुत से लोगों के सामने एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। पर विंग में अभी तक मिसेस लैन को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है, और अभी विंग खुद उनको कह रहा है कि वो विंग के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करे। मिसेस लैन को तो लगा था कि विंग यहाँ आकर अपने लिए सबसे महंगी ड्रेस चूज़ करेगा, क्योंकि उसे दिखाना जो होगा कि वो लैन फैमिली के सेकंड हायर्स के साथ मैरिज करने जा रहा है। पर अभी मिसेस लैन ये सब छोड़कर कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तो तुम मुझे बताओ तुम कैसी ड्रेस चाहते हो, मैं उसी मुताबिक तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज़ कर दूंगी। विंग स्माइल करता है, फिर कहता है, मैं ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं चाहता, मैं थोड़ी सी सिंपल, उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो तो चलेगा, मुझे ज़्यादा हैवी और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए। मिसेस लैन ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ज़्यादा महंगा नहीं? विंग तुम्हारे लिए ड्रेस मैं ले रही हूँ, तुम चाहो तो इस शॉप की सबसे महंगी ड्रेस ले सकते हो। विंग ये सुनता है और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे महंगा सस्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस एक सिंपल सी अच्छी सी ड्रेस चाहता हूँ, मुझे महंगा वहंगा कुछ नहीं चाहिए मॉम, बस आप मेरे लिए एक अच्छी सी और थोड़ी सिंपल सी ड्रेस चूज़ कर दो। विंग जैसे ये रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया, वो कहता है, माफ़ करिएगा मिसेस लैन। तभी मिसेस लैन हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे माँ कह सकते हो, वैसे भी बहुत जल्द तुम मेरे सनी लव बनने वाले हो, तो सनी लव बनने के बाद तो तुम्हें मुझे माँ ही कहकर एड्रेस करना होगा, तो तुम अभी से कह दो। विंग हंसता है, फिर कहता है, क्या सच में मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? तभी मिसेस लैन कहती है, क्यों नहीं? विंग हंसता और कहता है, ठीक है माँ। मिसेस लैन को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। मिसेस लैन जो कि वहाँ खड़े शॉपकीपर से कहती है, इस शोरूम की सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट ड्रेसेस लेकर आओ, मैं अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी ड्रेस चूज़ करूँगी। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और तुरंत ही मिसेस लैन के सामने बहुत सी ड्रेसेस लाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस। मिसेस लैन उन सबको देखकर कहती है, देखो विंग, इसमें से तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें दिलाऊंगी। तभी विंग कहता है, मॉम मैंने आपको कहा ना, मुझे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली नहीं चाहिए, बस सिंपल सी, मुझे ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद। तभी मिसेस लैन कहती है, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मिसेस लैन अच्छे अच्छे सारी ड्रेसेस को देखती है, फिर उसमें से एक ड्रेस चूज़ करके कहती है, विंग ये देखो, ये ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। जब विंग ये देखता है तो वो स्माइल करता कहता है, हाँ ये ड्रेस अच्छी है। वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, उसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, पर जितनी भी थी बहुत अच्छी लग रही थी, और वो उतनी भी हैवी नहीं लग रही थी, इसलिए विंग उस ड्रेस के लिए एकदम रेडी हो जाता है।
मैडम लैन विंग से कहती है ठीक है तो तुम जाकर इसे ट्राई कर आओ। विंग जो कि हमें अपना सिर लाता है और मैडम लैन से वो ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चला जाता है। मैडम लैन उस विंग को देखकर बहुत खुश थी। वो तुरंत ही लैन जैन को कॉल मिलाती है और कहती है लैन जैन तुम्हें यहाँ आना चाहिए बेटा। तभी वांग जी कहता है माँ मैंने आपको कहा ना कि मुझे वहाँ नहीं आना, मैं वहाँ नहीं आना चाहता, मैं उससे शादी कर रहा हूँ ना। अब क्या मैं उसे उसके हर चीज़ में उसके साथ रहूँगा, उसे शॉपिंग कराऊँगा, आप हो ना, आप करवा रही हो ना। तभी मिसेस लैन कहती है वांग जी जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हारे ग्रैंडपा की पसंद बहुत अच्छी है बेटा। तुम्हें यहाँ आकर अपने ओमेगा को देखना चाहिए, वो तुम्हारा होने वाला ओमेगा है और अभी वो अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रहा है। तुम्हें पता है जब मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ हो रही थी तो वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे मेरी ड्रेस चूज़ करने में मदद की थी। तुम्हें भी तुम्हारे ओमेगा के साथ होना चाहिए बेटा। वांग जी कहता है पर मॉम। तभी मिसेस लैन कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ पर आ जाओ, समझे, तुरंत, मुझे तुम 10 मिनट में यहाँ चाहिए। वांग जी कहता है पर मॉम। तभी मैं मिसेस लैन कहती है मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अब चुपचाप यहाँ आ जाओ। इतना कहते ही मिसेस लैन कॉल कट कर देती हैं। वांग जी जो कि अपने फ़ोन की तरफ शौक भरे नज़रों से देखता और कहता है कि ये क्या हो गया मॉम को। उस ओमेगा ने मॉम से मिलते ही मॉम के ऊपर क्या जादू कर दिया। ये मॉम भी ना। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी के पास ही खड़ा उसका सेक्रेटरी सोयांग कहता है क्या हुआ बॉस, क्या आप अब कहीं जा रहे हैं। ये कहकर सोयांग हंसता है। वांग जी उसे घूर कर देखता और कहता है सोयांग। तभी सोयांग कहता है बस मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वैसे भी आपको जाना चाहिए, आपका ओमेगा अपने सबसे बड़े दिन के लिए अपने लिए अपनी शादी की ड्रेस सिलेक्ट कर रहा है, आपको जाना चाहिए। तभी वांग जी कहता पर मैं क्यों जाऊं, मैं शादी कर तो रहा हूं। तभी सोयांग कहता है आप शादी कर रहे हो पर आपको शादी से पहले भी अपने ओमेगा से मिलना चाहिए। अगर आप उसे शादी से पहले देखोगे जानोगे तो क्या पता आप वो कैसा है ये अपनी फैमिली को बताओ। अगर वो सही नहीं हुआ तो आपकी फैमिली क्या पता इस रिश्ते को तोड़ दे और आप इस अनवांटेड मैरिज से फ्री हो जाओ। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तभी सोयांग कहता है क्यों नहीं, आप उस ओमेगा से मिलो, उसे देखो कि वो कैसा है। अगर वो ऐसा नहीं हुआ जैसा आपकी फैमिली चाहती है तो क्यों उस ओमेगा को रखेगी, मुझे बताइए। सोयांग की बात सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आती है और वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैं भी ना पागल हूँ, मुझे जाना चाहिए था, उस ओमेगा से मिलना चाहिए था। इतना कहते हुए वांग जी अपने कोट को लेता है और अपने कैबिन से निकल जाता है। सोयांग बस वांग जी को देखकर हंसता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिले जो तुम्हें सुधारे, यू मॉन्स्टर लांग वांग जी। तभी कोई कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो हमारे बॉस है। तभी सोयांग पीछे मुड़ता और फिर कहता है ओ शाओ शिनचैन तुम भी ना, तुमने मुझे डरा दिया। तभी शाओ शिनचैन कहता है तुम क्या कह रहे हो अपने बॉस के बारे में, उसे मॉन्स्टर कह रहे हो। तभी सोयांग कहता है क्यों ना कहूँ, कितना बड़ा मॉन्स्टर है वो, पूरा दिन मुझसे काम करवाता रहता है और देखो ना उसकी शादी हो रही है तो वो अपने ओमेगा के पास भी नहीं जा रहा, इतना भी कोई हार्टलेस होता है क्या। तभी शाओ शिनचैन मुस्कुराता है और कहता है सब कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता जो अपने ओमेगा के आगे पीछे मचलता रहे। सोयांग जो कि शाओ शिनचैन के बहुत करीब आता है और कहता है क्या करूं, मेरा ओमेगा है ही इतना खास। और वो वहीं पर शाओ शिनचैन को किस कर देता है। शाओ शिनचैन कहता है दूर हटो तुम, यू शेमलेस अल्फा, दिख नहीं रहा हम अभी ऑफिस में हैं, वो भी हमारे बॉस के कैबिन में। तभी सोयांग कहता है ओह तुम भूल रहे हो, वो हमारे बॉस के साथ साथ हमारा दोस्त भी है और उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब चलो मुझे एक और किस दे दो। सोयांग की ये बात सुनकर शाओ शिनचैन कहता है तुम बिल्कुल पागल हो। तभी सोयांग कहता है वो भी तुम्हारे लिए। इतना कहते हुए वो हंसता है और शाओ शिनचैन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें जियानचेंग को दिखाया जाता है जिसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा, ये कैसी जगह आ गया है वो, ये
शोरूम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसे तो लगा था वो किसी अच्छे से बड़े से शोरूम में जाएगा, जैसे वो पिछली बार गया था। तभी वो सोचता है कि पिछली बार तो लैन फैमिली के साथ था ना, वो कितनी रिच फैमिली है और वैन फैमिली इतना अफोर्ड शायद नहीं कर पाएगी, तभी मुझे यहाँ लाई है। तभी मिसेस वैन कहती है, जियान चिंग बेटा, तुम यहाँ से अपनी शॉपिंग करो। तुम्हें पता है मैंने यहीं से अपने शादी की शॉपिंग की थी, अपनी वेडिंग ड्रेस ली थी, तुम भी यहीं से लो। मैं जानती हूँ कि ये शोरूम इतना बड़ा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, पर तुम्हें यहाँ अच्छी ड्रेस मिल जाएगी। तभी चंचन कहता है, कोई बात नहीं मॉम, मैं अगर आप चाहती हो तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लूँगा। मिसेस वैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे ओमेगा हो। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने अच्छे होंगे। मुझे तो लगा था शायद तुम इसे देखकर खुश ना हो। तभी जानचन कहता है, अरे ऐसा क्यों, आप मेरी मदर इन लॉ हो और आप को मेरे लिए कुछ सोच रही हो तो अच्छा ही सोचोगी ना। मिसेस वैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो जानचन के चेहरे को सहलाते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, चलो तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। तभी जानचन कहता है, अब तीनों ही अंदर जाते हैं। जानचन ड्रेस को देखता है, उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी और वो आजकल की कोई न्यू ड्रेसेस नहीं थी, वो पुरानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेसेस थी जैसा लोग पहले अपनी शादियों में पहनते थे। आजकल ये सब कौन पहनता है, ये सब ज़्यादा लोग नहीं पहनते। आजकल तो सबको वो वाइट कलर की ड्रेसेस अच्छी लगती है और वो बहुत सुंदर होती हैं। जानचन को भी वैसी ही चाहिए थी, पिछली बार भी तो उसने वैसी ही ड्रेस चुनी थी ना, बहुत अच्छी सी सुंदर सी। लेकिन यहाँ पर तो सारी पुरानी चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस है और उतनी भी खास नहीं है। कम से कम इन्हें अच्छा सा तो होना चाहिए था ना। ये ऐसा लग रहा था कि जानचन अपनी शादी के लिए नहीं, अपने ग्रैंडपा की शादी के लिए आया है। जानचन उन सारी ड्रेसेस को देख रहा था, उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों विंग की वो वेडिंग ड्रेस उतनी भी ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास है ही नहीं। जानचन ये सोचता है। फिर वेंचो कहता है, क्या हुआ जानचन, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई? जानचन कहता है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या चूज़ करूँ। तभी वेंचो कहता है, अरे मैं हूँ ना तुम्हारा अल्फ़ा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चूज़ करूँगा। जैसे ही जानचन ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही वेंचो से कहता है, वेंचो जानचन की बात सुनकर अब जाकर जानचन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करके लेकर आता है। जैसे ही वो ड्रेस जानचन देखता है तो वो ड्रेस को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही ड्रेस थी जो विंग ने अपनी वेडिंग पर पहनी हुई थी। जानचन अपने मन में कहता है, ये तो वही ड्रेस है। वेंचो जानचन के पास आता है और कहता है, ये कैसी है, मुझे ये अच्छी लगी। जानचन क्या तुम्हें ये पसंद आई? जानचन उस ड्रेस को ही देखा जा रहा था और सोच रहा था, ये ड्रेस जब विंग ने ये पहना था तब मुझे बहुत फ़नी लग रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इस ड्रेस की तरह ही उसकी भी ज़िंदगी एकदम बेकार है, पर नहीं, उसकी ज़िंदगी मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली। लेकिन अब वो ज़िंदगी मेरी है और मेरी वो बेकार सी ज़िंदगी भी पुशान की है। ये सोचते हुए जानचन स्माइल करता है और उस ड्रेस को वेंचो के हाथों से ले लेता है और कहता है, मेरे अल्फ़ा ने सिलेक्ट की है तो अच्छी होगी ना। वेंचो ये सुनकर खुश हो जाता है और जानचन की तरफ देखकर कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह पसंद आई, तुम इसे एक बार पहन कर आओ। तभी जानचन कहता है, ठीक है, मैं इसे अभी पहन कर आता हूँ। और जानचन चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। वेंचो अपने मन में सोचता है, ये तो कितना अच्छा है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा ओमेगा होगा। मुझे तो लगा था ये इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला घमंडी होगा, पर नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। शायद मेरी थिंकिंग गलत थी। मैं खुश हूँ कि ये मेरा ओमेगा बनने जा रहा है। वेंचो यही सब सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ विंग फाइनली अपनी वो ड्रेस पहन चुका था। वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। ये ड्रेस कितनी सुंदर है ना। विंग को अपनी पहली वाली वेडिंग ड्रेस याद आ गई, जो विंग को भी नहीं पसंद थी, पर विंग के लिए वो वेंचो ने चूज़ की थी और वेंचो ने कहा था कि उसे विंग के लिए ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और विंग उस समय कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ उतनी खास ड्रेसेस नहीं थी। वो पुराने ट्रेडिशनल चाइनीज़ हानफूस थे,
वो वेडिंग हानफूस जो कि पहले के लोग ज़्यादातर पहना करते थे और उनमें कोई भी अच्छी ड्रेसेस नहीं थी, वो तो सारी ओल्ड पुरानी डिज़ाइन की ड्रेसेस थी। विंग को उतनी भी खास वो पसंद नहीं आई थी, पर वेंचो ने उसके लिए चूज़ किया, उसके लिए लाया। विंग को प्यार नहीं मिला था कभी, और मिसेस वैन और वेंचो उसके लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो वो उसने अपना मन मार कर वो ड्रेस ले ली थी और स्माइल के साथ वेंचो से कहा था कि उसे ये ड्रेस पसंद है। ये सुनकर मिसेस वैन और वेंचो दोनों खुश हो गए थे और विंग ने वही ड्रेस अपनी शादी में पहना था। लेकिन आज वो सब कुछ चेंज हो गया। अभी विंग अपनी वेडिंग ड्रेस में है। हाँ, अभी ये उसकी वेडिंग ड्रेस नहीं बनी क्योंकि अभी उसने ट्रायल के लिए पहना है, पर ये उसे बहुत पसंद आई। इसमें विंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सा। उसके वो थोड़े से लॉन्ग कर्ली हेयर भी खुले हुए हैं। विंग ने एक पॉनीटेल बांधी हुई है और उसी में विंग बहुत सुंदर लग रहा है। विंग अपने आप को देखता है और कहता है कि ये ड्रेस सच में बहुत सुंदर है। विंग को याद आता है कि अगर जियान चंग यहाँ आया था तो उसने ये ड्रेस चूज़ क्यों नहीं की। जियान चंग की ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत थी, उस पर बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। हाँ, वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर इतनी ज़्यादा हैवी और एम्ब्रॉयडरिंग के कारण जियान चंग से वो ड्रेस संभल भी नहीं रही थी। उसने तो शो ऑफ के लिए वो ड्रेस ली थी, पर उससे वो ड्रेस तो संभल ही नहीं रही थी। विंग उस सीन को याद करते हुए हंसता है कि कैसे जियान चंग अपनी ड्रेस संभाल नहीं पा रहा था और इधर उधर गिर रहा था, और कैसे उसकी जेजे और उसकी आंट मिलकर जियान चंग को संभाल रहे थे। विंग हंसता है, फिर कहता है, तुम भी ना जियान चंग, तुम्हें बहुत कुछ मिला पर तुमने किसी की कदर नहीं की। ये सोचते हुए विंग अपनी ड्रेस को देख रहा था, तभी बाहर से मिसेस लैन की आवाज़ आती है जो कि कह रही थी, विंग बेटा, क्या तुमने चेंज कर लिया? मुझे आकर दिखाओ। विंग कहता है, हाँ माँ, अभी आ रहा हूँ। इतना कहते हुए विंग अपने आप को देखकर स्माइल करता है और फिर चेंजिंग रूम से बाहर निकलता है और सीधा चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर एक जगह आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो मिसेस लैन को अपनी वो ड्रेस दिखा रहा था। मिसेस लैन तो विंग को देखकर ही अपनी नज़रों को विंग पर से हटा ही नहीं पाई। विंग अभी इतना सुंदर लग रहा है, तो जब वो अपनी शादी में तैयार होगा तब कितना सुंदर लगेगा। मिसेस लैन बस यही देख रही थी कि विंग इस ड्रेस में कितना सुंदर लग रहा है, ये ड्रेस कितनी खिल रही है विंग के ऊपर। मिसेस लैन विंग को देखकर कुछ कहने ही वाली थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, बहुत सुंदर। जैसे ही ये आवाज़ विंग और मिसेस लैन सुनते हैं, वो पीछे देखते हैं। मिसेस लैन के पीछे वांग जी खड़ा था जो कि वहाँ पर पहुँच चुका था, और जैसे ही उसने विंग को देखा, उसकी नज़र भी विंग्स के ऊपर से हट नहीं पाई। विंग ने वांग जी को देखा जो कि उसी को देख रहा था। विंग आज पहली बार रीबर्थ होने के बाद पहली बार वांग जी को देख रहा था, ऐसा अपने ब्रदर के हस्बैंड के रूप में नहीं, ऐसा उसके होने वाले पति के रूप में। उसका अल्फा जो कि उसका था लेकिन उसे छीन कर किसी और को दे दिया गया था। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो विंग पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। सच में विंग बहुत सुंदर लग रहा है, और ये ड्रेस ये भी उस पर बहुत अच्छी लग रही है। वांग जी विंग को देख ही रहा था, तभी मिसेस लैन वांग जी से कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, विंग बहुत अच्छा लग रहा है। मिसेस लैन की बात सुनते ही वांग जी अपने होश में आता है और अपनी मॉम की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है और फिर अपनी नज़र को विंग के ऊपर से हटा लेता है। पर विंग ने अभी तक वांग जी के ऊपर से अपनी नज़र नहीं हटाई थी, लेकिन अब वो जैसे ही देखता है कि वांग जी उसे नहीं देख रहा, वो भी अब मिसेस लैन को देखता है। मिसेस लैन विंग को देखती है और कहती है, ये सच में तुम पर बहुत अच्छी लग रही है विंग। विंग स्माइल करता है और कहता है, आपका शुक्रिया मॉम। मिसेस लैन कहती है, तो मैं यही ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। वांग जी, तुम्हारा क्या कहना है, क्या मैं विंग के लिए ये ड्रेस ले लूँ? वांग जी अपनी मॉम की बात सुनता है और कहता है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है मॉम तो आप इसे ले लीजिए। तभी मिसेस लैन कहती है, हाँ, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। विंग, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद है? तभी विंग कहता है, हाँ माँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तभी मिसेस लैन स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, तो फिर हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। विंग स्माइल करता है और वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। मिसेस लैन वहीं के शॉपकीपर से बोलकर विंग की उस ड्रेस को अब
पैक करने के लिए बोलती है। वो अब उन्होंने विंग के लिए वो ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी। विंग अब उस शॉपकीपर के साथ जाकर अपनी ड्रेस को फिर से चेंज कर कर अपनी नॉर्मल क्लॉथ में वापस आ चुका था। मिसेस लैन विंग को देखती है और कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारी ड्रेस तो सिलेक्ट हो गई, अब वांग जी की बारी है, वो यहाँ आ चुका है, तो चलो अपने अल्फ़ा के लिए तुम ही एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लो। जैसे ही मैडम लैन ये कहती है, विंग और वांग जी दोनों ही मैडम लैन की तरफ देखते हैं। विंग कहता है कि क्या मैं? तभी मिसेस लैन कहती है, हाँ, तुम अपने अल्फ़ा के लिए उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करो। मिसेस लैन ये स्माइल कर कर कह रही थी। विंग जैसे ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो कि उसी को देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।